राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे की जानिब से रियासत भर में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलावटखोरों, गैर कानूनी और मुज़िर सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक सख्त मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत कई बड़े शहरों में कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन जब मालेगांव शहर की बात आती है तो यहाँ का मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ और तशवीशनाक नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कानून का कोई खौफ ही नहीं है। अगर मालेगांव शहर के मकामी चाय के होटलों, रेस्टोरेंट्स और खाना वालों का जायजा लिया जाए तो वहाँ साफ सुथराई के इंतजामात इंतहाई नाकिस और अबतर नजर आते हैं। इन होटलों और खाना वालों में रखी हुई पानी की टांकी और मटके, जिनसे रोजाना हजारों शहरी पानी पीते हैं, शायद ही कभी साफ किए जाते होंगे। होटल मालिकान ने इन टांकियों को आखिरी बार कब साफ किया था, इसका जवाब तो खुद उनके पास भी नहीं रहता है। यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन की जाती सफाई और सेहत के हवाले से ना तो कोई गाइडलाइन नाफिज की गई है और ना ही मालिकान की तरफ से इस पर कोई ध्यान दिया जाता है। मालेगांव में गैर म्यारी और गंदे पानी की वजह से हैजा, डायरिया और पेट की दीगर संगीन बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। आमतौर पर नलों में आने वाले सप्लाई के पानी को इन बीमारियों का जिम्मेदार ठहराकर इंतजामिया अपना पल्लू झाड़ लेती है, लेकिन होटलों और खाना वालों में पीने के लिए फराहम किए जाने वाले पानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। गुज़िश्ता चंद दिनों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कई मासूम बच्ची और शहरी आलूदा पानी पीने के सबब अस्पतालों में दाखिल हुए हैं और तशवीशनाक बात यह कि कुछ मरीजों की मौत भी वाक़ई हो चुकी है। इसके बावजूद इस संगीन गफलत पर सवाल उठाने वाला कोई नजर नहीं आता। अब दूसरी जानिब रियासत भर में FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की क़यादत में नकली और मिलावटी दूध तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में सप्लाई होने वाले दूध का सिर्फ 60% हिस्सा ही खालिश होता है, जबकि बकिया 40% दूध नकली, केमिकल ज़दा या मिलावटी होता है। इस नकली दूध को बनाने के लिए जिन केमिकल्स और मुज़िर सेहत अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जानलेवा साबित हो सकते हैं। मालेगांव में जगह जगह मुख्तलिफ कीमों और ब्रांड्स के नाम पर दूध की दुकानों की भरमार है, लेकिन इन दुकानों पर फरोख्त होने वाला दूध कितना खालिश है और कितना मिलावटी, इसका पता सिर्फ उस वक्त चल सकता है जब मुताल्लिका महकमा लेबोरेटरी टेस्टिंग और बाकायदा इसकी जांच करे। अब FDA मालेगांव यूनिट से हम चंद अहम सवालात करना चाहेंगे। शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाले इस संगीन मामले पर अब FDA की मकामी इंतजामिया को कटहरे में खड़ी करना जरूरी हो गया है। क्या मालेगांव की FDA टीम इन गैर म्यारी होटलों, खाना वालों और मिलावटी दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई ठोस मुहिम शुरू करेगी? क्या आलूदा पानी और मुज़िर सेहत ग़िज़ा फराहम करने वाले मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इन तमाम कारोबारी लोगों को हुकूमती गाइडलाइंस और हिफ्ज़ान सेहत के उसूल यानी FSSAI कवायद का पाबंद बनाने के लिए कोई सख्त हिकमत अमली तैयार की जाएगी? अब खुलासा यह है कि मालेगांव के शहरियों की सेहत और मासूम बच्चों की जिंदगियों को मुट्ठी भर मुनाफाखोरों के रहम व करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। FDA की मालेगांव यूनिट अब ख्वाब खरगोश से जागकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और सख्त तरीन कार्रवाई के जरिए ये साबित करना होगा कि कानून सब के लिए बराबर है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।